बल धामम, जिसमें अतुल बल है, अतुल बल के धाम है, अतुल बल के केंद्र है, जो अतुलित बलशाली है, यानी कि जो बहुत तकड़े हैं, पहलवान हैं, सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं। अतुलित बलधामम का मामला ये हो गया। फिर कहा हेम शेलाभ देहम, जिसकी देह पर्वत के समान, सुमेरु पर्वत के समान, इतने बलशाली, इतने विशाल, उस हनुमान जी के बारे में कहा। क्या फिर धनुजमन कृषाणु ज्ञानी नामाग्र गण्यम, क्या कह रहा है, जिनकी जो कांति में शरीर है जिनका, और जो दैत्य रूपी वन को क्या करने वाले हैं, ध्वंस करने वाले, खत्म करने वाले, मिटाने वाले हैं, जो अग्नि रूप हैं, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, यानी कि सबसे पहले, यानी कि महाज्ञानी है, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। अच्छा, हनुमान जी के गुरु जी कौन थे बताइए? है जी, भगवान शंकर जी, सूर्य जी। हाँ, सबसे जो ज्यादा शिक्षा दी के शंकर जी के तो वंशी थे, शंकर जी थे, सूर्य देव से विशेष शिक्षा ग्रहण की उन्होंने। अब बहुत कुछ भी नहीं पता नहीं है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम डब्बा पे गए ला रहे, उसको खोल के नहीं देख रहे। पढ़िए इसको, आपकी तो ये आपका ही तो ग्रंथ है, आपके पढ़ने के लिए तो है, इसको पढ़िए, इसको समझिए। अब एक ने कहा मुझे समय नहीं 2 घंटे का, रोज एक चौपाई पढ़ लो। उसने कहा ये भी समय नहीं है, आधी पढ़ लो। रखे रखे क्या करेगी, आधी पढ़ लो, उसको बुन लो। गीता में आपने पढ़ा हुआ, आधा श्लोक पढ़ करके लोग तर गए, बेड़ा पार हो गया। पढ़ी गीता किसी ने? गीता में महात्म्य में लिखा है कि गीता का आधा श्लोक पत्ते पे पढ़ा और बेड़ा पार हो गया, दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। पर भाई पढ़ने से हुआ, है ना। ये सुंदरकांड अमित जी लाए हैं, इन्हें आप सब भी खरीद सकते हैं, बहुत सारे, पर पढ़े बिना सार्थक नहीं, निरर्थक है इसका उतर में होना। तो ये हम उसके गुण बता रहे हनुमान जी के। अग्नि रूप है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, संपूर्ण गुणों के निधान है, और वानराधीशम, वानरों के धीश है, यानी कि वो वानरों के भगवान है, उनके राजा है। और फिर क्या कह रहे हैं उसके बाद, रघुपति प्रिय भक्तम। रघुपति कौन है? रघुपति श्री राम जी, उनके क्या है? प्रिय भक्त है। वात जातम, और फिर क्या कह रहे हैं? नमामि। तो रघुपति के प्रिय भक्त है, और वात जातम, वात मतलब वायु, वायु देव के हनुमान जी पुत्र माने जाते हैं। मालूम है सबको, वायु पुत्र भी कहते हैं इनको, विशेष वरदान है। तो वात जातम, वायु देव के पुत्र है। और मैं क्या करता हूँ, ऐसे बलशाली को है, पहाड़ के जो समकक्ष हैं, इतने सुदृढ़ हैं, इतने महान हैं, वानरों के राजा हैं, दैत्यों को मिटाने वाले हैं, तो हम सब क्या करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। तो वात जातम नमामि। ये छोटी छोटी बातें आपने सीखनी है। श्लोक पढ़े, मंत्र पढ़े, उसके अर्थ को जाने, और उसके अर्थ को जान करके उसको गुणे। अब एक से पूछा क्या जी, मैं तो हनुमान जी की पूजा करता हूँ। भाई क्या पूजा करता है कि हनुमान चालीसा पढ़ लूं, तिलक लगा लूं और बुंदी का प्रसाद चढ़ा जाऊं जी, मैं तो हनुमान जी का। चलो भाई ठीक है, किसकी पूजा कर रहे हैं? कि हनुमान जी की। चलो ठीक है, क्या सीखा कि जी मंगलवार को मैं ऐसी वैसी चीज नहीं खाते, हमने सीख लिया। अरे भाई वो तो ठीक है, हनुमान जी बलशाली, बलशाली कैसे है? चरित्र की दृढ़ता, ब्रह्मचर्य। तो चरित्र की पवित्रता कहां से आएगी आपके अंदर? जब आप मन को साध लेंगे, है ना। अब काजी मन तो सदा हुआ है नहीं हमारा, मन में तो हमारे विचलन है कितना, कि बहुत प्रकार का विचलन है। पैसे की भी चिंता है, वासना भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है, जिसको ईगो बोलते हैं आप लोग, वो भी है। तो फिर हनुमान जी कहाँ खुश होंगे? किसी भी देवता को पूजिए, पहले उसके गुणों को अपने अंदर पैदा करें। उनके गुण अपने अंदर पैदा करेंगे तो आप स्वतः उनके रंग में रंग जाएंगे, वो शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। अब ऐसे बैठ करके हनुमान जी शक्ति, तो ऐसे शक्ति आने वाली नहीं है। उस पथ पे चलना पड़ेगा, उनका पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका कार्य बनेगा। तो कौन कौन कह रहे